नीट का एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आने वाला है। बहुत से बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। प्रक्रिया बच्चों को पता नहीं होती तो दलाल उनसे पैसे छीन लेते हैं, छपट लेते हैं एडमिशन दिलाने के नाम पे। मेरे साथ में RUHS के सब रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, नीट में नीट क्वालिफाई करने के बाद में एमबीबीएस के नाम पे अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट दिलवाने के नाम पे बहुत बच्चे लूटे जाते हैं हर साल। मेरा इसमें महेंद्र जी मानना है कि जो भी लूटते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्टेट ने काउंसलिंग बोर्ड बना रखा है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। अभी रजिस्ट्रेशन होगा, सभी बच्चे जब रिजल्ट आ जाएगा नीट का तो वो अपने आप को रजिस्टर कर लें। 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद फिर कॉलेज की चॉइस भरनी है, तो आपको खुद को ही चॉइस भरनी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी के भी चक्कर में ना आए और ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नमेंट के बोर्ड की विजिट करते रहें। नहीं, जैसे कुछ बच्चे जैसे बहुत झिझक भी होती है ना उस समय, कई ऐसे भी बच्चे पास करके चले जाते हैं जो बहुत अभावों से ग्रस्त होते हैं, तो डर दिखाया जाता है क्योंकि दलाल घर घर पहुंच जाते हैं नीट क्वालिफाई होने के बाद में। बिल्कुल। तो आपके पास भी ऐसी सूचनाएं आती होंगी कि फला बच्चे के साथ में इस तरीके से फ्रॉड हुआ। किस तरीके का फ्रॉड होता है और उससे कैसे बचें? बेसिकली हम भी मीडिया के माध्यम से ही अखबार में या आपके सोशल मीडिया से जानकारी में आती है कि इस बच्चे से इतने पैसे लूटे गए और फिर FIR होती है, सब चीज़ें पढ़ते हैं। मेरा ये मानना है वो डराते इसलिए हैं कि मान लो 720 नंबर का नीट का स्कोर मैक्सिमम स्कोर होता है, उसमें बच्चे 125 के आसपास, पिछला मैं डाटा बता रहा हूँ, पिछली बार लगभग 123 के आसपास नीट एलिजिबल हो गया था। तो जिन बच्चों के 200 या 200 से नीचे नंबर होते हैं उनको बेसिकली टारगेट किया जाता है कि आपका एडमिशन राजस्थान में नहीं होगा। जबकि मेरा ये मानना है कि राजस्थान में लगभग 34 कॉलेज हैं और 4500 के करीब सीट हैं। ये अलग बात है कि ठीक है, जिनका नीट स्कोर कम आता है तो उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगी, बट प्राइवेट कॉलेज तो पिछली बार का महेंद्र जी मैं आपको बताऊँ, हर बच्चे को जो राजस्थान का डोमिसाइल था उसको लास्ट राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड तक उसको कॉलेज मिल गई थी। तो मुझे सभी को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि काउंसिल बोर्ड की विजिट करें और ये मान के चलें यदि आप नीट एलिजिबल, जिसका नीट क्वालिफाई हो गया उसका एडमिशन हो जाएगा, निश्चित रूप से उसका राजस्थान में कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बस ये अलग बात है कि उसको फीस जो है मैनेजमेंट की मिलेगी या गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, वो उसको अपना देखना है, उसके पेरेंट्स को, कि वो फीस अच्छा, जो लूट की प्रक्रिया है वो इस तरीके से होती है कि जिन बच्चों के 200 के आसपास नंबर होते हैं उनको ये दिखाया जाता है कि आपका फला कॉलेज में हम करवा सकते हैं या आपको फला कॉलेज में हम लोग करवा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पैसे ले दे के वो किसी भी बच्चे का किसी भी कॉलेज में करवा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं करा सकते। ये बिल्कुल क्लियर कट है। जब बोर्ड बना हुआ है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेता है, ऑनलाइन ही कॉलेज की चॉइस भरवा सकता है। किसी भी कॉलेज के पास डायरेक्ट एडमिशन का कोई राइट नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। तो मुझे लगता है कि उन किसी के भी चक्कर में नहीं आए, ट्रांसपेरेंट। हमारा यहाँ आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लास्ट में हम आपको डॉक्टर साहब के नंबर भी देंगे ताकि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो इनसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल डॉक्टर साहब मैं कर लेता हूं कि बहुत से बच्चे आजकल विदेशों में MBBS करने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अपने देश में रह के ही MBBS ज़्यादा अच्छी है? पढ़ाई लिखाई का लेवल जो है, जो भी उनको सिखाया जाता है वो यहाँ ठीक सिखाया जाता है कि बेहतर जो अदर कंट्रीज़ हैं बाहर उनमें सिखाया जाता है? देखिए, इस पे तो दोनों चीज़ें हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि विदेश के सारे कॉलेज ख़राब है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अपने सारे कॉलेज अच्छे हैं। पर मेरा ये मानना है कि वर्तमान में राजस्थान के जो मेडिकल कॉलेज हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स उनके पास हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जब मुझे ये लगता है कि जब राजस्थान में, अगर हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान का बच्चा है, जब उसको यहाँ राजस्थान में कॉलेज मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसको विदेश जाना चाहिए। और अभी महेंद्र जी आपने नोटिस किया होगा, यूक्रेन वाली जो घटना है उसने सभी पेरेंट्स को झकझोर दिया, क्योंकि वो बच्चे आज तक वो अधर झूल में है। उनकी MBBS किस तरह से होगी? थर्ड ईयर के अंदर जो वार चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, और भी कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ इशू आती हैं। और दूसरी बड़ी बात है, विदेश से जब MBBS करके आता है तो उसको यहाँ आके एक एग्जिट एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। लेकिन राजस्थान के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। उस बच्चे को, मेरा अपना ओपिनियन है, वैसे हर आदमी का राइट बनता है देश में पढ़े विदेश में पढ़े, पर मेरा मानना है कि राजस्थान में ही उसको पढ़ना चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन है। विदेश में एडमिशन के लिए भी तो नीट क्वालिफाई करना आवश्यक होता होगा? बिल्कुल, नीट क्वालिफाइड नहीं है तो वो विदेश में जा ही नहीं सकता। नीट स्कोर मिनिमम एलिजिबिलिटी है, चाहे वो देश जिसका जो एलिजिबल है, जिसका नीट क्वालिफाई है, वो राजस्थान से भी कर सकता है या देश के किसी अन्य हिस्से से भी कर सकता है? बिल्कुल, अन्य हिस्से से भी कर सकता है। सेंट्रल बोर्ड भी है जो कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। 15% सीट अपने स्टेट की वो सेंट्रल काउंसिल कराती है। हम 85% सीट की बात कर रहे हैं जो स्टेट बोर्ड कराएगा अपना राजस्थान।
अब इससे आगे चलते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है और कितनी कितनी सीटें हैं, बहुत ब्रीफ में बताइए, या फिर एक कुछ जो सिमिलर कॉलेज हैं उनके बारे में एक बार, और जो दूसरे कॉलेज हैं उनके। मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ। 6 तो सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है, उनमें सब में 250 की सीट होती हैं, जो पुराने जो SMS, JLN, बीकानेर आपने सुने होंगे। उसके अलावा एक कैटेगरी है राजमैस, जिसको बोलते हैं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज्य सरकार द्वारा ही संचालित है, उनको राजमैस बोलते हैं। उसके अंदर 17 कॉलेज हैं, जो कि भरतपुर, झालावाड़, चूरू, चित्तौड़गढ़, पाली, बूंदी, बाड़मेर, इनमें लगभग 150 और 100 सीट है, ये राजमैस की हैं। इन राजमैस की जो कॉलेज हैं, इसमें मैं महेंद्र जी बताना चाहता हूँ, इसमें 50% सीट तो होती है जनरल सीट या गवर्नमेंट सीट जैसे बोलते हैं। उनकी फीस लगभग 55,000 रुपये पर ईयर है, और इनकी जो 50% सीट जो पेमेंट सीट है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, उनकी 7.5 लाख रुपये के आसपास सीट है पर ईयर। तो ये दोनों कैटेगरी के नीट के स्कोर के हिसाब से, काउंसलिंग के हिसाब से ही इनमें एडमिशन होता है। तीसरी कैटेगरी है एक RUHS, जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उसमें 150 सीट है, उसमें भी लगभग फ्री सीट वही 55,000 के आसपास, और मैनेजमेंट की सीट 7,50,000 के आसपास। एक अलवर में ESI मेडिकल कॉलेज है सॉरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। उसकी जो 50% सीट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, लेकिन 50% स्टेट देता है। उसकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी भी RUHS है, तो उसकी जो 50% सीट है उनकी 1 लाख रुपए फीस है। उसकी काउंसिल भी राजस्थान में ही होती है। उसमें 20 सीट ऐसी हैं जो कि ESI के जो कर्मचारी हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं, उनकी 24,000 के करीब उनकी सीट होती है। ये तीसरी कैटेगरी है ESI मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आती है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज कहने को 2 हैं जो कि RUHS से एफिलेटेड, एक अनंता और एक अमेरिकन, जो कि RUHS से एफिलेटेड, अर्थात उनकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी RUHS है। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है वो है यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिनकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी खुद ही होती हैं और वो खुद ही अपना एग्ज़ाम वगैरह कराती हैं, जिसमें निम्स है, महात्मा गांधी है, गीतांजलि है, पैसिफिक है, JNU है, डॉक्टर SS टाटिया, गंगानगर। तो ये 4 कैटेगरी के कॉलेज हैं। इन सब कॉलेजों को अगर हम मिला देते हैं तो 34 कॉलेज हो जाते हैं, और लगभग मैं पिछली बार का डाटा बता रहा हूँ, 4400 के आसपास सीट होती है राजस्थान। इनका फीस स्ट्रक्चर क्या क्या होता है लगभग? देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें, जो 6 सरकारी कॉलेज हैं उसमें तो जो फीस है वो 63,000 है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स फ्री है। ये बहुत अच्छी स्कीम्स राज्य सरकार द्वारा है कि गर्ल्स की फीस फ्री होती है। जो उसके बाद राजमैस आती है, राजमैस की मैंने बताया 50% तो 55,000, और बची हुई 50% जो मैनेजमेंट की है वो 7.5 लाख। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, जो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, इनकी सबकी अलग अलग है। किसी की 17 लाख पर ईयर है, किसी की 18 लाख पर ईयर है, और इनमें भी दूसरी कैटेगरी 15% मैनेजमेंट होती है, वो 25 लाख के आसपास है पर ईयर। लेकिन आपकी जो पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि कई सालों से आप यहीं पे हैं, आपने जो विदेश से जो बच्चे करके आए हैं MBBS, उनके भी हालात देखे हैं, और यहाँ से जो बच्चे करते हैं उनके भी देखे हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों से कि भाई यहाँ रह के करना ज़्यादा अच्छा है, एक अच्छा डॉक्टर भविष्य के लिए यहाँ रह के भी बना जा सकता है बजाय विदेश के? मेरा मानना है कि देश में रह के मेडिकल कॉलेज की शिक्षा करे तो देश में रह के मेडिकल कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या है कि बच्चे का एक तो अभिभावक सुपरविजन भी कर सकते हैं, कोई बात होती है तो वो सुपरविजन भी कर सकते हैं। दूसरा, वो बाहर जाके फिर उसको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि दिल्ली में 3-3, 4-4 साल हो जाती है, एग्जिट एग्ज़ाम पास नहीं होता। जब तक वो एग्जिट एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता मेडिकल काउंसिल में। तो ये तो जब की चीज़ें थी, जब फैसिलिटीज़ नहीं थी या सीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। जब हमारे यहाँ अच्छी इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी कॉलेज हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक ज़माना जब मैं 12th में था, उस दौर में एक दौर आया था कि बच्चे BTech करने के लिए हर घर से तैयार हो रहे थे, जैसे बच्चे आर्मी के लिए तैयार होते हैं। आजकल वैसी एक फ़ौज MBBS करने वाले बच्चों की है कि माँ बाप चाहे कितने भी तंग हाली में हैं हों, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने। इसका क्या रीज़न है कि आज हर घर से एक डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है? महेंद्र जी, अगर हम सोसाइटी की बात करें, समाज में एक डॉक्टर्स को अलग दृष्टि से देखा जाता है, एक रेपुटेड सिटीजन की दृष्टि से उसको देखा जाता है, और हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उसका बच्चा या बच्ची डॉक्टर बने। दूसरी बात, जो आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे पहले BTech के लिए भीड़ थी, उसी तरह से MBBS कर रहे हैं। उसका पर्पज़ ये है कि पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा जो भी कोर्स करे उसके बाद उसको जॉब मिल जाए। आज की तारीख में जैसा विदित है कि डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, आज भी रूरल एरिया में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो सरकार ने भी बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स मिलें, जिससे पेशेंट या जो गरीब लोगों तक डॉक्टर्स
पहुंच पाए। दूसरा ये कि जॉब सिक्योर है। एमबीबीएस करने के बाद ही हम मान के चलते हैं, शादी भी सिक्योर है बच्चों की। हाँ शादी भी सिक्योर है। खैर लेकिन क्योंकि आजकल आदमी को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें मैं मानता हूँ कि एमबीबीएस करने के बाद, हालांकि जैसे जैसे पिछले 5 साल का वो देख रहे हैं हम, तो आजकल एमबीबीएस के बाद पीजी करना भी कंपलसरी हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि एमबीबीएस के बाद जॉब सिक्योर है, वो अपनी खुद की क्लिनिक चला सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर सकता है, या वो गवर्नमेंट में भी जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पिछले वर्ष 2000 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकली और केवल 4400 एप्लीकेशन आई, यानी कि कंपटीशन भी अभी ज़्यादा नहीं है, 2 पे 1 का सिलेक्शन हो रहा है अभी। तो मुझे लगता है इसीलिए सभी अभिभावक चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने और एक लर्नड प्रोफेशनल बन के समाज की सेवा करे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि एनआरआई का भी एक कोटा होता है, ये किस तरीके से होता है? कौन बच्चे एनआरआई के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं? देखिए एनआरआई में क्या है कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट फिक्स होती है और प्राइवेट कॉलेज में भी एनआरआई की सीट फिक्स होती है। एनआरआई के लिए क्या है कि क्या एलिजिबिलिटी उसके? एलिजिबिलिटी नीट तो क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा उसको। दूसरा, उसमें कोई उस बच्चे का कोई ब्लड रिलेटिव अगर विदेश में रहता है और वहाँ का ग्रीन कार्ड होल्डर है और वो उसको स्पॉन्सर कर दे कि मैं इसको स्पॉन्सर करता हूँ, तो उसमें ब्लड रिलेटिव की एक डेफिनेशन दे रखी है। बच्चे का चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, भूआ फूफा, यानी कि क्लोज ब्लड रिलेटिव है और वो उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है। इसकी फ़ीस लगभग $34,000 पर ईयर है, तो ये भी लगभग 90 लाख के करीब इसका 4 साल की कॉस्ट बनती है। लेकिन इसमें ये होता है कि बाहर का कोई आदमी उसको स्पॉन्सर करता है, तो कई बार गवर्नमेंट में भी कुछ सीटें होती हैं, तो उस बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाती है। तो इसमें लेकिन इसके कन्फ्यूजन ये है कि किसी को भी एक बोला जाए कि आपको एनआरआई सीट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एनआरआई सीट में उसी को मिलेगा जिनके ब्लड रिलेटिव बाहर रहते हैं और उसको वो स्पॉन्सर करना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेट बोर्ड देता है, उसको सत्यापित कराना पड़ेगा, वो सील सिग्नेचर होते हैं बाहर से। डॉक्टर साहब, आपके फ़ोन नंबर और बता दीजिए ताकि किसी गार्जियंस को, किसी बच्चे को अगर परेशानी आए तो आपसे बातचीत कर। मेरा अपना मानना है कि मुझसे भी बात ना करें। मैं तो इतना ट्रांसपेरेंट होकर कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्टेट काउंसिल बोर्ड जो है उसको विजिट करते रहें। मेरा अपना ये मानना है कि मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी फ्रॉड से बचें। मेरा भी नंबर मत लीजिए, आप तो काउंसिल बोर्ड की विजिट करें महेंद्र जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश जी हैं, इन्होंने बताया कि नीट में अगर आप क्वालिफाई हैं तो किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में राजस्थान में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। विदेश जाते तो एक अलग बात है, आपका एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपके सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आके अपने घर का पैसा बर्बाद ना करें। जो बोर्ड काउंसिल है उसमें जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको वहीं मिलेंगे, सब रजिस्ट्रार हैं, डॉक्टर राजेश यादव इनका नाम है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।